Hello बच्चों, so let's understand the question first. The question says the one that can exhibit highest paramagnetic behavior. Okay, so यहाँ पे हाईएस्ट पैरामैग्नेटिक बिहेवियर का मतलब क्या है? देखिए, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर क्या होता है, डिपेंड करता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पर। तो जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, पैरामैग्नेटिक या मैग्नेटिक बिहेवियर उतना ही ज्यादा होता है। सो इन क्वेश्चंस में हमें क्या करना है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने हैं। सो जिसमें ज्यादा उसका मैग्नेटिक बिहेवियर या पैरामैग्नेटिक बिहेवियर उतना ही ज्यादा। सबसे पहले बात करते हैं नंबर 1, ये है FeEn बाई पीरिडिल NH3 ट्वाइस एंड +2 चार्ज। सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट X, En न्यूट्रल होता है, बाईपीरिडिल भी न्यूट्रल होता है, NH3 भी न्यूट्रल होता है, और जो ऊपर की साइड चार्ज रहता है उसे हम आगे लिख देते हैं। ओके, सो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी Fe की क्या, +2। तो देखिए, Fe का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो हमें पता है क्या रहता है, 4s2 3d6। ओके, लेकिन यहाँ पर Fe+2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 3d6। ओके, ये बात यहां तक हो गई। अब देखिए क्या करेंगे, यहां पर हमारे पास 3 लिगेंड्स है, En, बाईपीरिडिल एंड NH3। तो तीनों में ही डोनर एटम नाइट्रोजन है। इसका मतलब यहां पर जो लिगेंड है वो क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होंगे। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो यहां पर क्या होगी, पेयरिंग होगी। और CFT के अकॉर्डिंग अगर हम पेयरिंग करवाते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में, तो जो 3d6 कॉन्फ़िगरेशन है उसे हम लिखते हैं T2G6 एंड Eg0। और हमें यह पता है कि T2G में 3 ऑर्बिटल्स रहते हैं। अगर 6 इलेक्ट्रॉन फिलअप कर दिए तो यहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने बचेंगे, 0 बचेंगे। ओके, सो यहां पर कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं। सो फर्स्ट ऑप्शन क्लियर है। अब बात करते हैं ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 में हमें दिया गया है PdGly ट्वाइस, ग्लाइसिनेटो। ओके, ग्लाइसिनेटो पर चार्ज रहता है -1। सो x -1 इंटू 2 इक्वल टू 0। सो x की वैल्यू आ जाएगी +2। ओके, पीडी का जो सुपर एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन होता है वो क्या रहता है, देखिए इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है 5s0 एंड 4d10। लेकिन पीडी का ऑक्सीडेशन स्टेट जो है यहाँ पर क्या है, देखिए PD+2 में है, तो इसका मतलब जो कॉन्फ़िगरेशन है वो 4d8 हो जाएगा। अब पीडी और पीटी के साथ सभी लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेवियर करते हैं। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, इसका मतलब यहाँ पर हमें क्या करवानी है, पेयरिंग करवानी है। तो देखिए PD+2 का जो कॉन्फ़िगरेशन है पहले हम नॉर्मल फॉर्म में लिख देते हैं। सो 1 2 3 4 5 एंड दिस इज S एंड दिस इज P ऑर्बिटल। तो 8 इलेक्ट्रॉन्स फिलअप करते हैं, देखिए। ओके, सो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ओके, सो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, पेयरिंग होगी, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएगा। तो हम देख सकते हैं PD+2 के जो केस में होगा वो यहाँ पर 1 2 3 4 एंड 5 ये S ऑर्बिटल और यहाँ पर ये P ऑर्बिटल। सो यहाँ पर 2 4 6 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। ये S ऑर्बिटल वैकेंट है, ये D ऑर्बिटल वैकेंट है, तो यहाँ पर DsP2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। अगेन यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 0। सो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0। ओके, सो ये भी यहाँ पर क्या रहेगा, डायामैग्नेटिक। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अभी तक तो मिले ही नहीं है। आगे वाले ऑप्शंस में चेक करते हैं। देखिए ऑप्शन नंबर 3 है हमारे पास COOX ट्वाइस, OH ट्वाइस एंड चार्ज -1। और आगे की बहुत ही इंपॉर्टेंट हेल्पफुल कंडीशन दी गई है, ये क्या यूज होगा देखते हैं। सो CO का चार्ज X ले लेते हैं, OX पर -2 रहता है तो -2 इंटू 2, OH पर -1 रहता है इंटू 2 इक्वल टू -1। तो X -4 -6, तो वैल्यू आ जाएगी क्या, +5। ओके, तो देखिए यहाँ पर CO का कॉन्फ़िगरेशन रहता है 4s2 3d7। ओके, और CO+5 का कॉन्फ़िगरेशन मतलब 5 इलेक्ट्रॉन्स हटाने पड़ेंगे, 2 यहां से हट जाएंगे S से, 3 हटेंगे D से, 3 हटेंगे तो कॉन्फ़िगरेशन बचेगा 3d4 कॉन्फ़िगरेशन। ओके, अब देखिए हमें ये नहीं पता लिगेंड स्ट्रॉन्ग कंसीडर करें या वीक, लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन दी है इंपॉर्टेंट, क्या कि डेल्टा O की वैल्यू क्या है, यहाँ पर डेल्टा O की वैल्यू ज्यादा है, पेयरिंग एनर्जी क्या है, कम। तो देखिए पेयरिंग एनर्जी यहाँ पर कम है तो मतलब पेयरिंग आसानी से होगी। अगर पेयरिंग एनर्जी ज्यादा होती तो पेयरिंग करने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए, अब कम एनर्जी चाहिए मतलब पेयरिंग आसानी से होगी। और पेयरिंग आसानी होने से मतलब
मतलब क्या होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में हम क्या करवा देंगे, यहाँ पर पेयरिंग करवा देते हैं। तो देखिए 3D4 कॉन्फ़िगरेशन है, तो 3D4 को हम CFT के अकॉर्डिंग कैसे लिखेंगे, इसे लिखेंगे T2G4 एंड EG0। वीक होता तो पहले T2G में 3 और EG में 1, स्ट्रॉन्ग है तो स्टार्टिंग के 6 इलेक्ट्रॉन T2G में ही जाएंगे। तो T2G में हमें पता है कि इस तरीके से जो कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं, यहाँ पर ये T2G रहेगा, T2G में 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन्स है। तो यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर कितने, 2। तो एक तो कम से कम मिला अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, कम से कम 2 तो मिले। फोर्थ ऑप्शन चेक करेंगे तब हमें आंसर भी क्लियर हो जाएगा। हमें दिया गया है TiNS3 6 एंड +3। टाइटेनियम का ऑक्सीडेशन स्टेट X प्लस, ये न्यूट्रल है, इक्वल टू +3। सो X की वैल्यू यहाँ पर +3 आ जाएगी, ऑक्सीडेशन स्टेट +3। टाइटेनियम होता है स्कैंडियम टाइटेनियम, कॉन्फ़िगरेशन 4s2 3d2। टाइटेनियम +3 में है तो आउटर मोस्ट के 2 इलेक्ट्रॉन ये आउट होंगे एंड 1 इलेक्ट्रॉन डी से, तो कॉन्फ़िगरेशन बचेगा 3d1। ओके, तो यहाँ पर 3d1 है, और तो T2G के अकॉर्डिंग कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे ना CFT के अकॉर्डिंग, तो कॉन्फ़िगरेशन आएगा T2G1 एंड EG0। चाहे स्ट्रॉन्ग हो या वीक हो, स्टार्टिंग के 3 इलेक्ट्रॉन तो T2G में ही फिलअप होते हैं। तो इसका मतलब ये कि ये जो कॉन्फ़िगरेशन है T2G का, तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, यहाँ पर 1 हो जाएगा। तो इसका भी पैरामैग्नेटिक बिहेवियर होगा, लेकिन ज्यादा पैरामैग्नेटिक बिहेवियर उसका होगा जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा, तो वो है हमारे पास थर्ड ऑप्शन में। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 3। सो होप यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट वेल। बेस्ट ऑफ लक।